नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। बात कुछ ऐसी है कि चीज़ें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं हैं। मईशत के ऊपर जो वाक़या परसों पेश आया है कराची यूनिवर्सिटी में, वो किस तरह से असरअंदाज होगा, ये बहुत ही अहम बात है। कुछ इस तरह से है कि हमारे मुल्क के दुश्मनान भी हैं, कुछ अंदरूनी कुछ बैरूनी। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान मजमूई तौर पर दुनिया में बदनाम हो और बलोच तहरीक को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाए। सबसे पहली चीज़ जो गिव अवेज़ हैं, जो टेक अवेज़ हैं, सॉरी गिव अवेज़ भी कह दें और टेक अवेज़ भी कह दें, इसको ज़रा समझने की कोशिश करें आप। बात यह कि इतनी रैकी करने और इतनी चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं थी शर्लक होम्स बनने की। बात यह कि जिसको करनी होती है रैकी, वो कैमरा लगा के भी रैकी कर सकता है। अगर वो कोई अपनी जान ख़तरे में डालने के लिए तैयार हो तो उसके पास वाफिर रिसोर्सेज मौजूद होंगी कि वो दूर से भी सर्वेलेंस कर सकता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। ठीक है, अगर उसके पास एक्सेस है। तो ये जो सीसीटीवी के ज़रिए सब कुछ दिखाया जा रहा है, ये कोई बहुत ही बेवकूफ़ मुजरिम होता है, कोई बेवकूफ़ साजिशी होता है जो सीसीटीवी के सामने आकर नाच गा के बताता है कि मैं जुर्म करने लगा हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली एक बिल्डअप क्रिएट किया जाता है ये दिखाने के लिए कि बलोच तहरीक बहुत तेज़ी पकड़ रही है और लोग जो हैं वो जैसे एक ज़माने में तामिल टाइगर होते थे, ऐसे बलोच जो हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रेशन में आ गए, अग्रेसिव हो गए हैं और वो अब खुद कुछ धमाके करना शुरू हो गए। देखें, एक बहुत ही बेवकूफ़ शख्स एक शेड्यूल्ड, आप समझें कि किसी की गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उसको टारगेट करने के लिए खुद कुछ बमबार भेजेगा। बहुत ही बेवकूफ़ आदमी। और मैं जहाँ तक जानता हूँ, ये जो अलहदगी पसंद या जो भी शिद्दत पसंद या जो भी इस टाइप के जोशीले लोग हैं, क्रिमिनल जहनीत के साथ इंसान का जहन भी बड़ा तेज़ हो जाता है। ठीक है, तो वो बहुत ही बेवकूफ़ होगा कि एक ऑलरेडी एक सिलेक्टेड रूट है जिसके ऊपर कोई आ जा रहा है, जिसकी 10 दिन से आप सर्वेलेंस कर रहे हैं, वहाँ पे आप खुद कुछ बमबार भेज दें। तो आप इंसानी जान का ज़िया करें, दूसरों की भी इंसानी जान ले रहे हैं और खुद की भी, जो वो कह रहे हैं कि खुद कुछ बमबार है, वो उसने जान ले ली। ठीक है, अपनी जान ले ली। बात यह है कि तो थैली में बम रख देते। आजकल तो वैसे बहुत समोसे पकोड़े शहर में चल रहे हैं, कोई भी समोसा पकोड़े का थैला समझ के वहां रख दे और फिर वेट करे दूर। डेटोनेटर के साथ आप किसी खुद कुछ बमबार को क्यों उड़ा रहे हैं? आप डेटोनेटर के एक बम रखा हुआ उसको उड़ा दें, नुकसान इतना ही होगा। तो देखें, ये बात है, ये खुद आपको बेवकूफ़ बनने का शौक़ है और बेवकूफ़ बनाने का शौक़ है। पाकिस्तानी कौम जो है ना, बड़ी जल्दी बड़ी भोली है। भाग गई, भगा के ले गया, वर्गला के ले गया। इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। ये इंसानी जान का मामला है। देखो, आप मुझे खुद बताओ लॉजिक के साथ, आप समझो इस बात को, टेक्निकल बात। कोई आ रहा है नाच गाना करके सीसीटीवी के सामने बता रहा है हम सर्वेलेंस कर रहे हैं, गाड़ी आ रही है जा रही है, रक्षे पे आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे को बता रहे हैं, मिल रहे हैं कोने में, यहाँ पे यूं बम धमाका करेंगे। अरे यार, ये कोई इंग्लिश फिल्म थोड़ी है। यू आर वेरी स्टूपिड पीपल अगर तुम इस स्टोरी को खरीद रहे हो। ये सारा ड्रामा है मुल्क दुश्मनों का, जो मुल्क के अंदर भी हैं और मुल्क के बाहर भी हैं। कोई जरूरत नहीं, वहां पे थैला रख दो, बैग रख दो बम के अंदर, दूर डेटोनेटर लेके खड़े हो जाओ, डेटोनेटर दबा दो। बल्कि आज तो डेटोनेटर की भी जरूरत नहीं, अब तो मोबाइल फोन आ गए, मोबाइल फोन के जरिए कॉल करके कर दे। जो जिराम पेशा जहन होगा, उतनी प्लानिंग करके फिर वो साथ आके कोने में आई, देखो अभी वो ट्रैगर निकाल रही है, देखो अब वो यूं कर रही है। यूं करने से बम नहीं फटता यार, अल्लाह हम सबको बचाए। यूं करने से उसका बम नहीं फटेगा। आप बहुत ही बड़े को मामू हो, आमिर लियाकत हो, जो आप लोगों की अकल इतनी है। आमिर लियाकत क्या है? हाँ, आप वही हैं। ठीक है ना, समझ गए ना आप लोग वही हैं। देखो, मैं इसको कोई मजाकिया रंग नहीं दे रहा, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो जो एक स्टूपिड सीसीटीवी की फुटेज के पीछे वो जो बीच में स्टोरी है, देखो अभी ये ट्रैगर निकाल रही, अभी ये यूं कर रही है। यूं करने से बम नहीं फटेगा यार, उसने बॉल बेरिंग वाली जैकेट पहनी हुई है, यूं करके बम नहीं फटेगा। वो ट्रैगर दबाएगी, ढज, खत्म, इर्द गिर्द। अब आप टेक्निकल को समझने की कोशिश करें कि ये सब किया क्यों। ये सब किया इस वजह से क्योंकि आपके मुल्क में जब भी सीपेक का चर्चा होता है, चाइनीज शहरियों की जान खतरे में पड़ जाती है। अब वो अंदरूनी तौर पर भी कुछ लोग सीपेक के खिलाफ हैं, बैरूनी तौर पर भी हैं। ठीक है, ये मुखालफिन वो हैं जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को नहीं वॉच कर रहे। मैं तो देखिए पाकिस्तान के इंटरेस्ट को वॉच करके चलता हूं। मैं तो किसी भी चीज को अगर वे करता हूं तो मैं पहले देखता हूं यार पाकिस्तान को इसका फायदा है या नहीं। खैर, लेकिन कमिंग बैक टू द टॉपिक, इस पे सीपेक पे क्या हर्ज आएगा?
गारंटी 100% आपको बता रहा हूं कि ये हमला होने के बाद चाइनीज मोहतात हो जाएंगे। ये तो एक फैक्ट है ना। तो चाइनीज अनअटेंडेड कहीं पे ना जाएंगे ना आएंगे, सही है। और पहले आपको पता है इससे पिछला जो वाकया था वो चाइनीज इंजीनियर का था, जिसको बीच बाजार इस तरह का मामला किया था। तो फिर उसके बाद जो है वो फिर मामला गड़बड़ हो गया, सही है। खैर एनीवे, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरे ख्याल से ये जो लड़की दिखा रहे हैं ये खुद कुछ बम्बार नहीं थी, ठीक है। ये जिस लड़की को दिखा रहे हैं कि वो लड़की है और ये खुद कुछ बम्बार है और ये उसका खामद है और ये उसके 2 बच्चे हैं और वो मजबूर हो गई, मेरे ख्याल से ये पूरा कपल, पूरी फैमिली बाहर के मुल्क शिफ्ट हो चुकी है। ये खुद कुछ बम्बार कोई और औरत थी, ठीक है। खुद कुछ बम्बार कोई और औरत थी। चार ढाल से एमफिल की स्टूडेंट, मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, मुझे पता है एमफिल की जो स्टूडेंट होती है, चाहे वो कराची यूनिवर्सिटी हो कहीं और हो, वो इस तरह का इंटरेक्शन ट्रांजैक्शन नहीं कर रही होती। मेरे ख्याल से ये हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे ये किसी और मुल्क मुंतकिल हो चुके हैं। इनको खाली यूज़ किया गया है वीडियो टेप, वीडियो कैसेट, तकरीरों और तस्वीरों की खातिर। असल में खुद कुछ बम्बार कोई और थी, उसके अलाकार भी कोई और थे, उसके पीछे मास्टरमाइंड भी कोई और था, सारी छटोरी ही कुछ और है, ठीक है। यह मैंने आपको बता दिया। मुल्क दुश्मनों का मकसद ये था कि सीपैक जो है मंसूबा, मैं भी सीपैक मंसूबा सुस्त रवि का शिकार हो जाए। वो आप देखिएगा वो अपने मकसद में काफ़ी हद तक कामयाब इसलिए हो जाएंगे कि वो चीनी मोहतात हो जाएंगे। और मेरा ऐसा ख्याल है कि अब चाइनीज़ इंटेलिजेंस एजेंसियां भी इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेंगी कि इस मामले के पीछे है कौन। समझ गए ना। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। अब कुछ बात करें माशी चैलेंजेस की, कुछ बात करें आजकल जो हालात मामलात चल रहे हैं उनके बारे में। और डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब से हम बात करेंगे, मुल्क के मारूफ मईशतदान। आज थोड़ा पुराने पाकिस्तान का टच आया, मुझे पेशकार ने बताया कि लोड शेडिंग की वजह से अब हम उनसे बज़रिया टेलीफोन लाइन बात करेंगे तो चेहरे के तासुरात हम आपके पढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन सर, ये नए पुराने के दरमियान फंसे हुए हम पाकिस्तानी अब क्या करें? क्या मईशत को ठीक करने के लिए जादू की छड़ी ईजाद हो जाएगी? जो भी जाकर बाहर का दौरा लगाएंगे तो क्या शेख हमें नोटू देंगे जिससे हमारे मुल्क के मामला ठीक हो जाएं? जी करीम साहब, तो हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि मईशत और सियासत का कितना गहरा ताल्लुक है, इनका कितना गहरा चोली दामन का साथ। अब आप सोचिए कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो 20 लाख पाकिस्तानी सपोर्टर्स के साथ इस्लामाबाद पे चढ़ाई करना चाहते हैं। शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि खाना जंगी का खतरा है। फवाद चौधरी साहब भी कुछ इसी किस्म की बातें कर रहे हैं। अब एक तरफ मईशत है और दूसरी तरफ ये बयानिया है खाना जंगी का। अभी साहब मेरे ज़हन में बड़ी वाज़ा है कि ये दोनों चीज़ें इकट्ठी जिंदा नहीं रह सकती। एक तरफ ये बयानिया सिविल वॉर का, खाना जंगी का, और दूसरी तरफ मईशत, ये दोनों इकट्ठी जिंदा नहीं रह सकती। इन दोनों में से एक को दफनाना होगा, या तो खाना जंगी का जो बयानिया है उसको दफनाना होगा और या मईशत को दफनाना होगा। नहीं, बाकी सारी चीज़ों पर जो भी बात हो, लेकिन एक बस जो झगड़ा है वो सीधा सीधा आपको बता दूं कि वो कह रहे हैं कि तैनाती हम करेंगे, ये कह रहे हैं कि तैनाती हम करेंगे। अब मैंने कुछ ना कहते हुए बहुत कुछ कह दिया है। दरअसल सर, सारे मामलात की जड़ जो है वो ये है कि मुकम्मल तौर पे ना पिछले वाले फैज़ याब हो सके और ना ये वाले फैज़ याब हो पाएंगे। तो आप अपना तबसरा दे दें। आपने इतना कुछ कह दिया है जी, कूजे में बंद कर दिया है सब कुछ। देखिए, अगर आप मईशत की सालमियत चाहते हैं तो 3 चीजें इमरान खान साहब को दे दें। उनको इख्तियार दे दें कि इलेक्शन कमिश्नर किसको अपॉइंट करना है, उनका पसंदीदा इलेक्शन कमिश्नर चाहिए, उनका पसंदीदा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस चाहिए, और उनका पसंदीदा फौज का सिपा सलार चाहिए। ये 3 चीजें वो मांग रहे हैं।
और ये 3 चीजें अगर आप उनको दे दें तो फिर आप देखिए कि पाकिस्तान में हर चीज जो है वो ठीक हो जाएगी। नहीं, लेकिन इन ऑल फेयरनेस, if you would call it the dichotomy or trichotomy of power, there are checks and balances and everyone cannot be your favorite or favored. तो ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है ना कि there will be checks and balances, there will be people in the system who would have different opinions than you. क्या कहते हैं आप? तो फिर इमरान खान साहब जो हैं वो 20 लाख पाकिस्तान लोगों को लेके, अपने सपोर्टर्स को लेके इस्लामाबाद से चढ़ाई करेंगे। शेख रशीद साहब जो हैं वो खाना जंगी की तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए इस वक्त इतनी सारी ताकतें इमरान खान साहब के खिलाफ साजिश कर रही हैं। आप सोचिए कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उनके खिलाफ साजिश कर रहा है, अमेरिका उनके खिलाफ साजिश कर रहा है, यूरोपियन यूनियन उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। सर ये पैरानोया है सर, प्लीज ऐसे ना कहें, ये पैरानोया है। थोड़ा बहुत तो चलो हम मान लेते हैं, पर ये पैरानोया है कि ये सारी दुनिया मेरे खिलाफ, ऐसे नहीं होता सर। सुप्रीम कोर्ट रात को 12 बजे खोल लेते हैं, वो इमरान खान साहब के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आइन इटसेल्फ इमरान खान के साजिश कर रहा है। और अब तो इस्टेब्लिशमेंट, जिसको हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, फौज नहीं कहते हैं, वो भी इमरान खान साहब के साथ खिलाफ साजिश कर रहा है। आप अंदाजा कीजिए कि 2 फिगर्स अगर आप देखिए 2018 के इलेक्शंस की, तो 1 करोड़ और 70 लाख वोट डले थे पीटीआई के हक में, और 22 करोड़ पाकिस्तानियों की आबादी है। तो 1 करोड़ 70 लाख जो हैं वो इस मुल्क के गद्दार नहीं हैं। बाकी सारी पाकिस्तानी जो हैं वो इमरान खान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो मैं सोचता ये हूं कि इसकी वजह क्या है। ये सारी दुनिया, ये इलेक्शन कमीशन, ये सुप्रीम कोर्ट, ये 20 करोड़ पाकिस्तानी, ये सारे इमरान खान के खिलाफ साजिश क्यों कर रहे हैं? ये बड़ी, देखें सर, मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे एक मैं आपको बड़ी फ्रैंक बात बताऊंगा। अब कुछ इस तरह से है कि हमने वर्कर्स कन्वेंशन देखा, नून लीग वाला कल भी देखा, उससे पिछला भी देखा, ख़वातीन वर्करों का भी देखा। देखे सर, दे आर अनेबल टू पुल एनी क्राउड्स। और वैसे भी नून लीग की जो जनरल रेपुटेशन रही है वो ये है कि देयर वोटर्स आर नॉट सो चार्ज्ड एंड यूजुअली डू नॉट अटेंड पब्लिक रैलीज। इमरान खान ऑन द अदर हैंड इज़ ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स इन एवरी पब्लिक मीटिंग। इट इज़ ए कॉज ऑफ अलार्म। आप इस चीज़ को समझें सर, वी आर मूविंग टुवर्ड्स इंस्टेबिलिटी। देखिए, अगर अमेरिका वाकई ही पाकिस्तान का दुश्मन है तो फिर तो, और पाकिस्तान की तबाही चाहता है, पाकिस्तान में खराबी चाहता है, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करता है या करना चाहता है, तो फिर तो वो इमरान खान साहब का फुल सपोर्टर होना चाहिए। देखिए, इमरान खान साहब ने 4 साल में जो मईशत का हाल कर डाला है, कोई 40% पाकिस्तानियों को शराए गुर्बत से गिरा दिया है, तो यही तो अमेरिका चाहता है। तो अमेरिका को तो फुल सपोर्ट करनी चाहिए इमरान खान साहब। सर मैं आपको, वैसे मेरा ओपिनियन यहाँ के लोकल एनालिस्ट से बिल्कुल फर्क है। आई थिंक दैट अमेरिका इज मच बेटर एन एलाय देन ऑल अदर ऑप्शंस ऑन द टेबल। जस्ट लाइक व्हेन यू से दैट डेमोक्रेसी के मुतालिक एक बड़ी मशहूर कहावत है विंस्टन चर्चिल की, उसकी तशरीह मैं आपको कर देता हूँ कि एक बहुत बदतर निज़ाम है, ताहम जो मौजूदा निज़ाम है उनमें बेहतर है। और अमेरिका के मुतालिक तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अमेरिका बाकी एलाइज के मुकाबले में आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है इस वक्त। इट इज़ द बेस्ट एलाई, मेरा ऐसा ख्याल है। आई डोंट नो व्हाट योर ओपिनियन इज। अली साहब, दुनिया भर में जो मूवमेंट चल रही है वो कहलाती है एविडेंस बेस्ड फॉरेन पॉलिसी। यानी कि हकायक की बुनियाद पे आपने अपनी खारजा पॉलिसी की तशकील देनी है, खारजा पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी है। जज्बात की बुनियाद पे, शक व शुबात की बुनियाद पे, साजिश की बुनियाद पे आपने अपनी खारजा पॉलिसी क्रिएट नहीं करनी। देखिए, ये जो अमेरिका मुखालिफ बयानियां कि अमेरिका ने साजिश करके इमरान खान साहब की हुकूमत को गिरा दिया है, इसका इतना बड़ा नुकसान पाकिस्तान को पहुंच सकता है। आप अंदाजा कीजिए कि हमारी तकरीबन 2/3 एक्सपोर्ट्स जो हैं वो टेक्सटाइल रिलेटेड है, और पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स का 20% सिर्फ अमेरिका खरीद लेता है, बाकी 35% यूरोप जाता है। आप सोचिए कि 55% के करीब हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो हैं वो या अमेरिका और या यूरोप जाती हैं। 3 करोड़ पाकिस्तानी इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं।
अगर आप ये बयानियां अपनी सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सोचिए कि उन 3 करोड़ पाकिस्तानियों के घर में जो चूल्हा चलता है वो इस नतीजे पे चलता है कि हमारी एक्सपोर्ट जाती है अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को जाती है। अब आप अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के खिलाफ मन घड़त झूठे किस्म के बयानिए सामने लेके आएंगे सिर्फ इसलिए कि आपकी सियासत को टेम्परेरी चमक जाए। तो आप सोचिए वो 3 करोड़ पाकिस्तानियों के घर के जो चूल्हे हैं उनको आप खतरे में डाल रहे हैं। अच्छा, लेकिन डॉक्टर फारूक सलीम साहब, अब मैं आपके साथ बड़ा स्पेसिफिक होता हूं क्योंकि जाहिर बात है आप जब प्रोग्राम में आते हैं तो ऑडियंस एक बड़ी मुख्तलिफ किस्म की होती है। प्रोग्राम ज़्यादा मेरा इस्लामाबाद में और इर्द गिर्द जो शहर हैं यानी वाह हो गया, टेक्सला हो गया और पिंडी हो गया, वहाँ पर लोग मेरा प्रोग्राम देखते हैं ज़्यादा जब आप आते हैं। तो मैं लेट्स गेट डाउन टू स्पेसिफिक्स। एम ये था कि पोस्ट August 15 वेस्टर्न पावर्स ये चाहती थी कि नंबर 1 वी शुड हैव अ लार्जर रोल एज पाकिस्तान in the affairs of Afghanistan. Number 2, they want to contain whatever extremism or fundamentalism is arising in Afghanistan to the borders of Afghanistan and not beyond. Secondly, they want to pursue their specific interests in Afghanistan, which are primarily not allowing other powers to penetrate and enter into Afghanistan, whether to exploit resources or to exploit agendas. ये उनका एजेंडा है, ये मेन उनके जो पॉइंट्स हैं। और अगर हम इसके अंदर उनको कोऑपरेट करते तो वी वुड हैव, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बेसिस, आई डोंट थिंक दे आस्क्ड फॉर बेसिस, आई थिंक दैट्स प्रीटी क्लियर नाउ, आई थिंक दिस इज व्हाट दे वांटेड एंड वी वुड हैव रिसीव्ड डॉलर्स आल्सो। डू यू थिंक वी प्लेड वेरी बैडली विद द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट वाज प्रेजेंटेड टू अस इन अ प्लेट? क्या कहते हैं आप? अली साहब, मैं बिल्कुल वाज़े हूँ, बिल्कुल क्लैरिटी है मेरे माइंड में कि हमारे 4 मुफादात हैं दुनिया भर के बाकी ताकतों के साथ। देखिए, हमने ये देखना है कि हमारी एक्सपोर्ट्स कहाँ जाती हैं, कौन ममालिक खरीदते हैं और उनको हम किस तरह बढ़ा सकते हैं, नंबर 1। दूसरा, हमने ये देखना है कि हमें कर्जा जात की सख्त ज़रूरत है। हमारे कर्जा जात जो हैं वो किस डायरेक्शन से आते हैं, वो अमेरिका और अमेरिका की जो इत्तेहादी हैं या उसके जो स्पॉन्सर्ड मालियाती इदारे हैं वो हमें कितने उधार देते हैं, FATF से हमारा क्या इंटरेस्ट है और IMF से हमें क्या मिलने वाला है। हाँ, तो वी गेट अ स्टेप अप ना, देखें, वी गेट अ स्टेप अप एंड वी गेट अ हेड स्टार्ट इफ वी थिंक ऑफ आवरसेल्व्स समवॉट इन द सेम लाइन एज साउथ कोरिया एंड ताइवान। अब मेन एम ये है कि डेफिनेटली वो उनके बहुत सारे कंपैरेटिव और एब्सोल्यूट एडवांटेजेस हैं, बट बिकॉज ऑफ देयर अफिनिटी टू द वेस्ट दे गेट अ लॉट मोर देन व्हाट दे डिजर्व। आई थिंक Pakistan can also position itself in such a way that we also reap the benefits like South Korea and Taiwan and other countries that would be in the same category. क्या कहते हैं आप? आपने बहुत खूबसूरत जुमला इस्तेमाल किया कि they get more than they deserve. Yes. तो अगर यही वाली अपनाना चाहते हैं हम हिकमत अमली, तो वो 4 चीजें जो मैंने आपको कही हैं कि we should extract more than we deserve. दैट मीन्स कि हमें एक्सपोर्ट करना है, हमें एक्सपोर्ट अमेरिका को करना है। एक वाहिद मुल्क है दुनिया का जिससे पाकिस्तान की तजारत में $1 बिलियन का सरप्लस आता है। चाइना से तजारत करने में $10 अरब का खसारा करते हैं हम सालाना बुनियाद पे। एक वाहिद मुल्क है जिससे हमारा सरप्लस है $1 बिलियन में। कर्जा जात 85% अमेरिका या अमेरिका के जो स्पॉन्सर्ड मालियाती इदारे हैं वहां से हम हासिल करते हैं। 15% हमारा कर्जा जो है वो चीन की तरफ से आता है। FATF में आपको पता है कि क्या सियासत चलती है और IMF के बोर्ड के ऊपर 8 लाख और 31,000 अमेरिका के वोट हैं। ये 4 चीजें हमारे इंटरेस्ट में हैं। इन 4 चीजों के नतीजे में 22 करोड़ पाकिस्तानियों का क्या माशी फायदा हो सकता है? हाउ कैन वी एक्सट्रैक्ट मोर देन वी। दैट्स वेरी इसेंशियल जो आप बात कर रहे हैं। मेरे पास वक्त मुख्तसर है, आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक सलीम साहब, आप शो में हमारे साथ शामिल हुआ। अब ये पार्टियों ने तय करना है कि क्या वो लबनान बनना चाहते हैं, श्रीलंका बनना चाहते हैं, या वो ताइवान और साउथ कोरिया की तरह तरक्की करना चाहते हैं, जापान की तरह तरक्की करना चाहते हैं, UAE की तरह तरक्की करना चाहते हैं, कतर की तरह तरक्की करना चाहते हैं, या फिर वो अबतर हालत में आना चाहते हैं जैसे कि इस वक्त तुर्की है। और तुर्की भी आपको पता होगा बाज आ गया, पहले तुर्की बंदे का पुत्र नहीं बन रहा था, फिर उनको जितनी मार पड़ी है उसके बाद अर्दुआन ने पहले इजराइल के सदर को बुला लिया,
फिर उसके बाद बंदे के पुत्र बन गए, अब टोटल टर्की बंदे का पुत्र बन गया। अर्दुआन ज़्यादा अर्तुगल बने हुए थे, अब बिल्कुल टर्की बंदे का पुत्र बन गया। और अब आप देखें कि दे आर गोइंग टू गो टू सऊदी अरेबिया, और आई एम एक्सपेक्टिंग कि सऊदी अरेबिया के अंदर ये जो पहले जो ड्रामेबाजी एक चल रही थी कि अलहदा 2-1.5 इंच की अपना ही कुछ सेटलमेंट बना रहे थे, वो अब ख़त्म हो गया है। अब टर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया आपस में बैठेंगे, मामला दोबारा से आप देखिएगा ठीक हो जाएंगे, और ये जो बीच में मेस बन गया था, ये मेस काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। आई हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम MBS। आई एम होपफुल समथिंग गुड विल हैपन। यहाँ पर भी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को जा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।